हेलो गाइस, दिस इज़ देवांश कौशल्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 3 पोएम फर्स्ट, जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। सो गाइस, लेट्स बिगिन। हाँ गाइस, हम शुरू करते हैं हमारी पोएम थर्ड चैप्टर की पहले पार्ट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हम क्या और कैसे बताएं कि कौन कौन से हमारे वाइल्ड एनिमल हैं। जो इस पोयम के राइटर हैं वो हैं कैरियन वेल्स। वो बॉर्न हुए थे 18 जून 1852 में, यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ गाइस, हम शुरू करते हैं। दिस humorous poem suggests some dangerous ways to identify टेल वाइल्ड एनिमल। यानी ये कहा गया है कि इसमें कि कुछ हमारे ऐसे जो खतरनाक वाइल्ड एनिमल हैं हमारी इस दुनिया में। रीड इट अलाउड, कीप टू बी स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिथम। हाँ गाइस, हम शुरू करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस to the jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you, you are dying. You will know it is a Asiatic loin। ये जो इमेज है ये एशियन लॉइन की है। तो गाइस, इस स्टेंजा में कहा गया है कि अगर आप जंगल में गए, मतलब बाई चांस अगर आप जाते हो जंगल में, मतलब जंगल है दूसरी कंट्री में है, वहाँ पे अगर आप जाते हो इन द ईस्ट की साइड, यू विल सी, आप देखोगे कि क्या मतलब तरह तरह के हमारे वाइल्ड एनिमल हैं। जैसे इस स्टेंजा में कहा गया है कि ये टेरिबल एनिमल है विद डार्क येलोइश स्किन है इसकी। और यू शुड श्योर, ये है एशियनिक लॉइन है ये, क्योंकि इसकी डार्क येलोइश स्किन होती है। और अगर ये मतलब लाउडली एक तरह से मतलब चिल्लाना यानी दहाड़ता है तो सामने वाला आदमी एकदम डर जाता है, मतलब उसे अपनी डेथ दिखाई देती है फिर अगर ये चिल्लाए तो। इसलिए तो इसका नाम रखा है एशियनिक लॉयन। हाँ गाइस, इसमें राइम स्कीम जो स्टेंजा में है, मतलब राइम स्कीम ऐसे होते हैं गाइस, जो आप देखिए लास्ट वाला वर्ड, जैसे इसमें ई है, ई को हम मान ले ए, दूसरे लाइन में टी, तो इसको हम मान लें बी। अब ये फिर ए आ गया, मतलब ई आ गया, तो ई तो इसका भी ए, इधर फिर टी आ गया तो ये बी, और इधर DYIN यानी एक एन नया वर्ड आ गया, ये है सी। और ये वाला है यहाँ पे भी एन आ गया तो ये भी है सी। तो मतलब इसका वो है, क्या कहते हैं, राइम स्कीम ये बनेगा ABABCC। हाँ गाइस, दूसरा स्टेंजा है हमारा। और इफ सम टाइम when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on the yellowish ground, just notice if he eats you. If he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। मतलब एक तरह से अब स्टेंजा में एक आ गया है, अगर आप मतलब एक तरह से आप घूम रहे हो फॉरेस्ट में चारों तरफ, और इसके सामने मतलब बंगाल टाइगर के सामने फेस टू फेस हो जाए, मतलब वो भी सामने है और आप भी सामने हो उसके, तो जो इसकी एक मतलब बॉडी पे जाइए आप,
ये जो है ये इसकी ब्लैक कलर की स्ट्रिप है। इसका आप मुंह देखिए, दांत वगैरह कितने नुकीले हैं। और इसे कहा जाता है, मतलब इसका नाम है बंगाल टाइगर। वो येलोइश हाइड में रहता है। और मतलब अगर आपको इफ़ यू विल ईट यू एट वंस, मतलब ये एक तरह से सिंपल तरीका है, अगर वो आपको खा जाए मतलब आपको खा ही जाएगा वो। और अगर आप भागे तो और जल्दी खाएगा। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द बंगाल टाइगर। तो गाइस इसमें राइम स्कीम है। डी यू, मतलब मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। डी है पहला वर्ड, इसको मान लेते हैं हम ए। यू है, इसको मान लेते हैं हम बी। डी है, इसको मान लेते हैं हम फिर से ए। यू है, इसको हम मान लेते हैं बी। एन है, इसको हम मान लेते हैं सी। और एन इधर है तो इसको हम मान लेते हैं सी। हाँ गाइस, तो इसकी जो राइम स्कीम बनी, ABABCC। हाँ गाइस, तीसरा स्टेंजा है हमारा। इफ स्ट्रोलिंग फॉर ए बीस्ट यू व्यू, horse hide with spots is prepared. As soon as he has leapt on you, you will know that it is leopard. Twin do no good to roar with pain. Hell only lap and lap again। मतलब इसमें एक आ गया है, अगर आप फॉरेस्ट में चारों तरफ आप घूमते हो और आपका सामना लियोपार्ड से अगर हो जाए तो वो एक, अब इसकी, अब मैं बॉडी पे बात करता हूँ। इसकी बॉडी की पहचान ये है कि इसकी बॉडी पे ये ब्लैक कलर के डॉट्स बने होते हैं। और ये अटैक करता है सडनली, मतलब एकदम से अटैक करता है ये। और इससे कोई छुप नहीं सकता। और ये इससे कोई छिप नहीं सकता। ही विल कंटिन्यू जंपिंग एट यू एंड स्टार्टिंग ईटिंग, मतलब वो एक अटैक करेगा और खाना शुरू कर देगा। इसका हम राइम स्कीम में बताता हूँ। डब्ल्यू को हम मान लेते हैं ए, डी को हम मान लेते हैं बी, फिर यहाँ यू को हम मान लेते हैं सी। अब यहाँ फिर डी आ गया तो इसको हम मानेंगे बी। इधर आ गया एन, ABC, इसको मान लेते हैं हम डी। अब इधर फिर एन आ गया तो इसको हम मान लेते हैं ND। तो गाइस इसका राइम स्कीम है ABCBDD। ये डी है। हाँ गाइस, अब चौथा स्टैंजा है। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it was a bear। इसका नाम है bear। If you have any doubt, I guess he'll give you just once more carries। हाँ, अगर आप चारों तरफ घूम रहे हैं मतलब फॉरेस्ट के, अगर आपका इसके मतलब फेस टू फेस सामने आपका और इसका सामना हो जाए तो ये बहुत जल्दी गले मिलता है, मतलब एक तरह से हक करता है वेरी हार्डली। इफ़ यू डज नॉट, मतलब अगर आप इससे मतलब गले नहीं मिलते हैं तो अगर आप इससे हग नहीं करते हैं तो ये जल्दी से आपको, मतलब जल्दी से आपको और ज़ोर से हग करेगा। और मतलब एक तरह से फ्रेंडली की तरह। इसमें मैं गाइस आपको राइम स्कीम बता दूं। डी को हम मान लेते हैं ए, ई को मान लेते हैं बी, फिर डी आ गया, इसको ए,
आर आ गया, इसको सी, एस एस आ गया, इसको डी, फिर एस आ गया, इसको हम मान लेते हैं डी। तो इसका हो गया ए बी ए सी डी डी। हाँ गाइस, अब आगे चलते हैं हम। थ्रो इट डिस्टिंग्विश बीस टू प्री ऑफ प्रे ए नो वॉइस माउथ नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी टेल फ्रॉम द henia thus henias come with merry smile but if they weep they are crocodile। ये है गाइस, अब ये है क्रोकोडाइल। मतलब क्रोकोडाइल का ऐसा है गाइस, क्रोकोडाइल मतलब अगर आपका सामना क्रोकोडाइल से हो जाता है तो इसमें बताया गया है कि वो मतलब एक तो शांति से वो आएगा, ठीक है, और सडनली आपके ऊपर अटैक करेगा और फिर आपको मार देगा। ये बताया, सडनली अटैक करेगा और फिर आपको मार देगा। क्रोकोडाइल्स टू बी वीपिंग मतलब रोएगा और फिर अटैक करेगा और किल कर देगा। सिक्स्थ हमारा, द ट्रू चैमरॉन इज स्मॉल ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स टू ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टीज द चारमॉन यू सी। इसमें बताया गया है ये चारमॉन है, मतलब गिरगिट, एक तरह से गिरगिट एक स्मॉल एनिमल है। ये लिजार्ड, इट लुक्स लाइक ए लिजार्ड, इसके कान नहीं होते और इट डज नॉट हैव एनी, मतलब ये इसके ना कोई विंग भी, ना कुछ विंग भी नहीं होते, और ये मतलब हमेशा ये ट्री पे रहता है और रंग बदलता रहता है, ट्री पे बैठा रहता है और ये रंग बदलता है। इसे खुली जगह रहना मैं बहुत पसंद है। सो गाइस, ये हैं जो है हमारे राइटर हैं, कैरियन वेल्स। ग्लॉसी हम देख लेते हैं। ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड, डिस्क्रैन का मतलब मेक आउट, आइडेंटिफाई, हाइड का मतलब एनिमल स्किन, प्रिपर्ड का मतलब हियर कवर्ड विद स्पॉट्स, केयरलेस का मतलब ए जेंटल लविंग टच, नो वॉइस का मतलब समथिंग न्यू टू जॉब, और नॉन प्लस का मतलब बी पजल, कंफ्यूज, सरप्राइज। सो गाइस, ये हमारा ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल की पोएम होती है, एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के संग, दोस्तों और परिवारजनों के संग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो चैप्टर 3 की जो वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। पहले आप चैप्टर 3 की वीडियोस देखिएगा, फिर उसके बाद ये वाली पोएम वाली वीडियो देखिएगा। सो गाइस, thank you for watching this. So guys, thank you for watching this video.